हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम मैथ की बेसिक क्लास में आज जो है सर्व समीकरण, तीसरी सर्व समीकरणों को जानेंगे, जो कि हमने पहली वीडियो में इससे दो सर्व समीकरण समझा दी हैं, जो कि ए की क्यूब बी की क्यूब से संबंधित सर्व समीकरण थी वो भी। और ये भी ए की क्यूब बी की क्यूब की है, लेकिन वो होल क्यूब थी, और ये खाली ए की क्यूब बी की क्यूब है। आज हम इन सर्व समीकरणों के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत भारी होती हैं और ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा आती हैं। और ये छोटी क्लासों में भी काफी हैं, और 9th 10th 11th 12th में भी इनका कहीं कहीं यूज होता है, और कंपटीशन में बेहद यूज होता है। तो ये बेस जो है सभी क्लासों के लिए है, कंपटीशन हो या 6 से 12 तक की क्लासें हो, तो उन सभी के लिए ये काम करेगा। बहुत ही अच्छा बेसिक तैयार किया जा रहा है, जो कि फ्री क्लासेस है यूट्यूब पर। तो आप कोशिश करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो हम चलते हैं टॉपिक की ओर। इससे पहले ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चे इस पर नए हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच जाए। और जो बच्चे पहले से देख रहे हैं, वो पिछली वीडियो जो नहीं देख पाए हैं किसी किसी वजह से, तो वो अब जरूर देख लें। तो हम चलते हैं सवाल की ओर। सवाल बहुत ही मस्त है, और देखते हैं क्या सवाल है। सवाल नंबर 1 है, और जो कि दो सर्व समीकरणों से रिलेटेड है। देखो, इसमें दो सवाल मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, साइड में दो सवाल दिए हैं करने के लिए, ताकि उसका कमेंट्स में आप आंसर बताएं और कमेंट्स में चेक करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि इसको हल करके देखें। कभी मैथ जो है प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ना कि एक वीडियो के देखने से कभी मैथ समझ नहीं आता है। उसको करा जाए और फिर उसका आंसर हमें भी दो, ताकि हम भी उसे देखें कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो करने से ही कुछ होता है, बिना करे तो कुछ नहीं होता। खाना भी नहीं खा सकते बिना करे। तो कहने का मतलब है, मेहनत करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और जो तुमने उम्मीद करी है अपने ईश्वर से, तो तुम्हें उस ईश्वर तुम्हें कामयाबी जरूर देगा। तो कोशिश करते हैं हम। सवाल की ओर चलते हैं कि हाँ, सर्व समीकरण का उदाहरण लेते हैं फटाफट। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 बराबर होता है ब्रैकेट में प्यारे ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए। ये हमने सर्व समीकरण लिख दिया। इसी का एक क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला बड़ा मस्त क्वेश्चन है। ए की 3 है प्लस 1 की 3 है, यानी कि ए की 3 प्लस बी की 3, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसके जैसा है। लेकिन हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग चलना है प्यारे जो आंसर सर्व समीकरण को। ये क्वेश्चन हम क्यों ले रहे हैं? इस क्वेश्चन का मकसद ये है, क्या हमारी सर्व समीकरण ठीक है या नहीं है, क्या हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे कर रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है। तो यही सत्यता की जांच करने के लिए पहला एग्जाम्पल अंकों पर आधारित लिया गया है। और अगले दो क्वेश्चन जो लिए गए हैं, वो वेरिएबल टर्म्स पर लिए गए हैं, जो कि हमारी एक्स वाई जेड होती हैं, और उनको बहुत अच्छे से समझना है हमें। आज कोशिश करें कि इसे ज्यादा से ज्यादा ध्यान से देखें और पूरी वीडियो देखें, अधूरी ना छोड़ें, ताकि एकदम से अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखते हैं कि ए की जगह ए है और बी की जगह बी है, तो चलते हैं ए की जगह बी, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि बी प्लस ए, फिर ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी का मतलब दोनों गुणा में है, यानी कि 3 गुणा 1, यानी कि 3 गुणा 1, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। और 3 और 1 क्या हो गया प्यारे? 4 हो गया है। और 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, 1 की पावर 2 का मतलब 1 होता है, और 3 एकम 3 हो जाता है। तो ब्रैकेट सोल्व करना हमने पहले सिखाए हैं, तो ब्रैकेट में जो हो रहा है उसको कर लेंगे, यानी कि 9 और 1 10 हो जाएगा, और उसको घटा करके फिर, यानी कि 4 ब्रैकेट के अंदर है, और फिर 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, और ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो दोनों के प्यारे गुणा कर लो, 7 चौक 28 आंसर आ चुका है। अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है, ये लेफ्ट वाली साइड को भी चेक करना है, क्या 28 आंसर देगी या नहीं देगी। तो देखते हैं, चलते हैं सवाल की ओर। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 तिया 9, यानी कि 3 गुणा 3, और फिर 1 गुणा 1 गुणा 1। ये हम सिखा चुके हैं, इससे पहले की वीडियो जरूर देखें। हमने ये कहा तो तीनों गुणा करके 3 तिया 9 होती, यहाँ पर हो जाएगा 27, और 1 कम 1 1 कम 1 का मतलब होता है 1, और 27 और 1 होता है 28, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। हम सीधे सवाल की ओर चलते हैं। इसी तरीके से आपको ये दो सर्व समीकरण चेक करके देखनी है, और उसका कमेंट्स में उसे आंसर जरूर डालना है। तो ये चलते हैं, सवाल लेते हैं अगला, जो कि हमारा सवाल है 3x की पावर 2 की होल पावर 3। ये क्वेश्चन है हमारा, जो चार पदों का है। ये चलते हैं। फिर है 5y की पावर 3, यानी कि उसका भी होल पावर 3। यानी कि हम इसको खोलते हैं, यानी कि ए की ये कैसे होती है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी तरीके से इसको खोलना है। क्या करते हैं, ए प्लस बी, यानी कि ए की जगह है 3x स्क्वायर, तो ए प्लस बी की जगह है 5y की क्यूब, तो 5y की क्यूब, 5y की क्यूब आ गई बी की जगह, और ब्रैकेट बंद, यानी कि जैसे ये बंद हुआ है। ऐसे ही चलते हैं अगले ब्रैकेट में, यानी कि इस वाले में। ए का स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि बी का स्क्वायर, यानी कि 5y क्यूब का स्क्वायर, फिर माइनस ए गुणा बी, यानी कि 3x स्क्वायर गुणा 5y क्यूब, और ब्रैकेट बंद। ये हमारी सर्व समीकरण खुल चुकी है। अब इसको सोल्व करना है, तो ये भाई 3x स्क्वायर प्लस के 5y की क्यूब ऐसे ही है, और इसको सोल्व करते हैं। 3 तिया 9, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यहाँ पर आ जाओ, 5 की पावर 2 का मतलब 5 5 25, और y की पावर 3 का मतलब
2 तिया या 3 दूनी 6। अब यहाँ 3 पंजे 15 और 2 पावर और 3 पावर x की ऐसी आ जाएगी क्योंकि इनके आधार बदले हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये काफी लंबी होने वाली है और काफी हार्ड है। वैसे इसका आंसर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा आगे बढ़ाना, आंसर अगर आगे दिया है तो इसको आगे करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम आप करके दिखाने वाले हैं। ये दो ब्रैकेटों की गुणा कैसे की जाती है ये पहले सिखा चुके हैं, हम करने डायरेक्ट। इसकी गुणा इससे भी होगी, फिर इससे भी होगी, फिर इससे भी होगी, तीनों से करनी है। तो भाई कर लेते हैं, 3 3 9 27 करते हैं। x की पावर यहाँ 2 है, या 4 है, मिलकर हो जाएगा x पावर 6। फिर इसकी गुणा यहाँ करते हैं, 25 तिया क्या हो जाएगा मेरे भाई 75 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा, और x की पावर 2 और y की पावर 6 आएगा, x की पावर 2 और y की पावर 6 आ जाएगा। अब यहाँ आगे चलते हैं, तीसरी टर्म में करते हैं 15 तिया 45 और प्लस माइनस माइनस 45, और यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ क्या है x स्क्वायर है, तो दोनों मिलकर हो गए x की पावर 4, 2 और 2 4, और y की पावर है नहीं, तो y की पावर लिखेंगे भाई, y की पावर 3 लिखेंगे। इसी प्रकार हमने इससे गुणा करी 1 2 3, तो 3 टर्म में आ गई हमारी 1 2 3। अब 3 टर्म में इससे आ गई जो कि इससे अगली टर्म में, और तीनों में गुणा हो जाएगी तो बिल्कुल सोल्व हो जाएगी। करते हैं तो अगली टर्म चलते हैं, बराबर का निशान हमारा यहाँ से प्लस लगाते हैं, प्लस प्लस प्लस, और 5 9 45, 5 9 45 हो गया है, और y की पावर 3 और x की पावर 4, तो x की पावर 4 और y की पावर 3 लिख लेंगे, क्योंकि वेरिएबल टर्म में x पहले फिर y पहले, यानी कि सीक्वेंस के हिसाब से लिखा जाता है, इसीलिए हमने x को पहले लिखा और y को बाद में। अब इसी की गुणा अगले में करेंगे, 25 पंजे कितना होता है भैया, प्लस 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 25 पंजे 125, और y की पावर 3 और y की पावर 6 मिलकर हो गई है 9। क्यों? क्योंकि ये भी y है, ये भी y है, तो y की गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ऐसे चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पर, प्लस माइनस माइनस, और 5 की गुणा 15 से करेंगे, 15 दिया 15 पंजे 75, सॉरी 15 पंजे 75, और y की पावर 3 और y की पावर कितनी है यहाँ पर, y की पावर 3 और y की पावर यहाँ पर कितनी है 3, तो 3 और 3 कितनी हो जाएगी 6, लेकिन x की पावर 2 ही रहेगी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। ऊपर नीचे कोई चीज कट नहीं रही है, जो कि हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रही है और कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर है। तो अगली सर्व समीकरण है जो कि ये है, और इससे भी ज्यादा हार्ड है, तो इसको भी करके दिखाते हैं। ये बहुत मुश्किल और हार्ड वाले सवाल चल रहे हैं आप पे, जो कि काफी ध्यान से पढ़ना है और इसको सीखना है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं सीख सकते, बस मेहनत करनी है और जरूर सीख जाएंगे। कोशिश करो, मेहनत करो, जरूर सीखोगे, मेहनत करने से बहुत कुछ होता है। तो हम चलते हैं, ये सवाल करा चुके हैं, ये भी करा चुके हैं, तो आखिरी सवाल है इस सर्वसमी और इस सर्वसमीका का आखिरी सवाल है, और इस वीडियो का भी आखिरी सवाल है, ताकि अच्छे से समझ जाए। देखते हैं कि कैसा होता है। हमारा 4 y की पावर 3 है, बड़ा मुश्किल सवाल है, और इसको आसान बनाने की कोशिश करेंगे, आसान बनाने की, क्योंकि हम चल रहे हैं इसकी तरफ। नहीं, अभी ये सॉरी, ये वाला चल रहा है, अभी हम एक सर्व समीका कर चुके हैं, अभी ये वाला सवाल कराना है, ये वाला, ये सर्व समीका पहली चल रही है, इसको कराना है काफी आज, तो इसी को ले लेते हैं। जेड की पावर कितनी है प्यारे 5, और उसका भी पावर कितना है 3, और प्लस आ गया है बीच में, और यहाँ पर क्या है y की पावर 2, और उसकी भी पावर क्या है 3। तो भाई ये सर्व समीका हमारी कौन सी हो गई है, सर्व समीका भी हमारी पहले ही चल रही है। तो चलते हैं सवाल की तरफ। दोनों को ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या लिखा था, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। तो भैया ऐसे ही खोल देंगे, इसे ब्रैकेट लगा लो, ए ये है तुम्हारा, बी है, यानी कि जेड की पावर 5 ए हो गया, और बाई तुम्हारा बी हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया, फिर ए का स्क्वायर यानी कि जेड का स्क्वायर, यानी कि जेड की पावर 5 का स्क्वायर, जो ए की तरह है, और बी की तरफ कौन है बाई है, और बाई का भी स्क्वायर, फिर माइनस दोनों की गुणा, यानी कि ए गुणा बी, यानी कि जेड की पावर 5 गुणा बाई की पावर 2 की गुणा हो जाएगी। तो ये हमारी सर्व समीकरण है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या देखते हैं, 5 करते हैं, और यहाँ पर हमने y की पावर 2 ली है, ब्रैकेट पर क्या है, और अब हम इसकी पावर 2 लेंगे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर ऐसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर y की पावर 5 और z की पावर 5, z की पावर 5 और y की पावर 2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब हम इसकी गुणा करके देखते हैं, आंसर वैसे ही हमारा कंप्लीट है, लेकिन इससे आगे को करना चाहते हैं तो आंसर ये वाला डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे कि देखो 5 की जेड से करोगे तो जेड की पावर 15 हो जाएगा, 5 और 10 15, ऐसे इसी की गुणा इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा 5 जेड की पावर 5 और वाई की पावर 4 आएगा, फिर इसी की गुणा आगे करोगे, जेड की पावर 5 और जेड की पावर 5, जेड की पावर 10 और वाई ऐसे आ जाएगा। अब इसकी गुणा आगे करोगे अगली टर्म में, यहाँ पर वाई की पावर इससे करोगे तो वाई की पावर 2 और जेड की पावर 10 आएगा, फिर इसकी गुणा करोगे वाई से तो वाई की पावर प्लस के 6 आएगा, फिर इसकी गुणा यहाँ करोगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा, और y की पावर कितना आएगा 4 आएगा, z की पावर 5 y की पावर 4 आएगा। अब कुछ ऐसा है या आपस में कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं, देख लेते हैं। देखो ये वाली पावर इससे कट रही है, ये वाली पावर इससे कट रही है, ये कट गया है, और y की पावर 2 y की पावर 2 ये इससे कट रहा है। वैसे आंसर यहीं पर है, लेकिन आगे को काट कर इसे सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो ऐसा हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सेटिस्फाई है, कुछ टर्में कट रही हैं उसमें, वो मैंने काट के नहीं दिखाई थी, छोड़ दिया था, तो उसे आप खुद करके देखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बचा है, अब हमारा बचा है मेरे प्यारे हैं z की पावर 15 और y की पावर 6 बचा है। अब हम इसे चेक करते हैं क्या ये सही है, बहुत आसान है, आगे को चेक कर लेते हैं, यहीं पर ये क्वेश्चन है ना,
ऐसे कर लेते हैं, 3 पंजे 15, बढ़िया, और प्लस लो ये आंसर, 2 लाइनों में 3 दूनी 6, ये आंसर हमारा हो चुका है यहाँ। तो लेकिन इतनी बड़ी प्रक्रिया करने का क्या मकसद था? ऐसा नहीं है कि टाइम खिलाना, यहाँ पर मकसद ये था ताकि हम इसको फॉर्मूले को ऐसे खोलना सीख जाएं और कैलकुलेशन करना सीख जाएं, ब्रैकेटों की गुणा सीख जाएं। इसी का ये मकसद होता है बस। इसी से क्या दिमाग का विकास होता है। तो ये केवल दिमाग के विकास के लिए सवाल है और ये काफी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि सोच को बदलते हैं। इन्हें जरूर करें। अब हम चलते हैं, इससे पहला जो क्वेश्चन मैंने ये कराया था, इस क्वेश्चन की काटने वाली टर्म मैंने छोड़ दी है ताकि उसे आप करके देखें, और बहुत अच्छी टर्म है, मैंने अब इसमें इजी तरीके से करके दिखाया। अब मैं इसमें सभी चीजों को करके दिखाऊंगा जो कि ये सवाल है हमारा। सवाल क्या है? हमारा सवाल है दूसरी सर्व समीकरण पर a की क्यूब माइनस b की क्यूब। तो सर्व समीकरण को सबसे पहले लिख लेते हैं, जो कि सर्व समीकरण हमारी कौन सी है कि a की क्यूब है और प्यारे b की क्यूब है, बराबर होता है a माइनस बी, और ब्रैकेट में होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, माइनस वाले में सब प्लस होता है, माइनस वाले में क्या होता है, सब प्लस होता है। तो यहाँ पर माइनस होता है, बाकी सब प्लस होता आ गया। तो हम सवाल चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं पहला। इस सर्व समीकरण पर पहला एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है, जो कि 5 की पावर 3 और माइनस 1 की पावर 3 है। तो इसी के अकॉर्डिंग खोल लेते हैं, कोई दिक्कत ना है। 5 माइनस 1 लिख दो, और 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 1 लिख दो। अब भाई इसको कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। 5 में से एक जगह 4 आएगा, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 1 की पावर 2 का मतलब 1, 5 का 5। अब भाई हमने 4 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 एकम 25, वो सॉरी 25 और 1 26 और 5 26, यानी कि ऐसे कर लेते हैं 25 प्लस 1 और 6, 5 और 1 6, ठीक है नहीं। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 25 और 6 31। अब गुणा कर लो, 4 एकम 4 और 4 अतिया 12, ये आ गया भाई हमारा आंसर। अब देखते हैं क्या ये आंसर आता है इधर, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, हमने सिखाया था। 5 की पावर 3 बार गुणा कर लो, 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 गुणा 1 गुणा 1। भाई 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है, और एक एकम एक होता है। 25 125 में से एक घटाएंगे तो 124 आएगा, जो कि आंसर हमारा दोनों तरफ राइट आया है। हमारी सर्व समीकरण सही हो गई है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है x की पावर 3 की पावर 3 और माइनस 3 है, 3 बाई x की पावर 3। इस क्वेश्चन को करते हैं और चलते हैं। क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन काफी हार्ड होते हैं, सर्व समीकरण को ऐसे ही रहने देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन भी मुश्किल है थोड़ा। तो ये लेते हैं, फिर माइनस 3 बाई की पावर 3 है बाबू, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको सवाल बोलते हैं ऐसे ही, a माइनस बी। तो हमारा a अंदर वाला है, होल की पावर को हटा के जो बचता है, होल की पावर को जो हटा के बचता है वो हमारा a होता है। होल को हटा के, इसको हटा के, ऊपर वाले को हटा के क्या बचा हमारा x पावर 3, तो ये a है, और इसको हटा के क्या बचा 3 बाई, तो ये b है। तो हम बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी यानी कि x की पावर 3 माइनस 3 बाई मतलब b, ऐसा ही। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस प्लस बी का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस कर देंगे यहाँ भी दोनों की गुणा, ए की गुणा और बी की गुणा, ए की गुणा और बी की गुणा कर देते हैं, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब हम लेते हैं, चलते हैं, इसे क्वेश्चन करते हैं आगे को। x की पावर 3 माइनस 3 बाई ब्रैकेट बंद, इसको खोलते हैं तो x की पावर 6 आएगा, इसको खोलेंगे तो 9 बाई स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो 3x की पावर 3 और बाई आएगा और ब्रैकेट बंद। आंसर वैसे हमारा यहीं पर क्लियर हो चुका है, लेकिन हम इसको सर्व समीकरण को सिद्ध करने के लिए राइट साइड और लेफ्ट साइड को एक लाते हैं, जो कि आप चेक करने वाले हैं। इसकी गुणा, इससे गुणा भी अच्छी हो जाएगी हमारी, और जोड़ना घटाना भी आ जाएगा। तो x की पावर 3 की गुणा जब x की पावर 6 से करेंगे तो 9 हो जाएगी। इसी प्रकार x की पावर 3 की गुणा जब y से करेंगे प्लस 9 से, 9 बाई की 9 x की पावर 3 बाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार x की गुणा जब आगे के क्रम में करेंगे तो 3x की पावर 6 और y हो जाएगा। अब इसी के ठीक अगले क्रम में 3 पदों से गुणा करते हैं तो प्लस माइनस माइनस ले लो, और 3 की x से गुणा करोगे तो 3x की पावर 6 और y आएगा। ये आ गया हमारा माइनस प्लस माइनस आएगा, और 3 की गुणा 9 से करोगे तो 9 तिया 27 आ जाएगा, और y की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और 3 तिया 9 आ जाएगा, और y की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, x की पावर 3 रहेगी, लेकिन y की पावर प्यारे यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं क्या बच रहा है और क्या कट रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पर कट रहा है हमारा ये वाला पोर्शन, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये बराबर है, काट देते हैं। और यहाँ पर देखो ये वाला पोर्शन पूरा कट चुका है, तो 2 टर्म में हमारी कट चुकी है, और बचा हुआ हमारा आंसर है x की पावर 9 और माइनस 27 और y की पावर 3 है, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। क्या इधर की साइड भी ऐसा आंसर देगी? बिल्कुल देगी। तो x की पावर 3 दिया कितना हो गया है 9, और सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, ये माइनस आ गया, और 3 की पावर 3 का मतलब पहले सिखा चुके हैं, होता है 27,
और y की पावर 3। तो भाई हमारा आंसर इधर भी सही आया है और इधर भी सही आया है, आंसर हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं इस सर्व समीकरण के तीसरे सवाल पर, जो कि पूरी सर्व समीकरण को अच्छे से समझा देगा और हमारी टेंशन बिल्कुल खत्म कर देगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा कुछ इस प्रकार का है। जो हम दिखाने वाले हैं उसको काफी अच्छा है और बढ़िया है, बस आप देखते जाइए और उसको लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए अपने दोस्तों को। तो देखते हैं, ये है हमारा सवाल, लिख देते हैं अगला सवाल। थर्ड सवाल है हमारा, एग्जाम्पल थर्ड है, काफी हार्ड है, मुश्किल होता है ऐसे सवालों को करना, लेकिन बहुत जरूरी है। अगर कुछ करोगे तो सवाल जरूर करोगे, जीवन में कुछ करना है तो सवाल जरूर करना है। तो हम सवाल उतार लेते हैं, जो भी है इसको लिख लेते हैं। जैसा है 3 बाई की पावर 4 की पावर 3। तो हमारा वही पैटर्न क्या है, सर्व समीकरण को इसी तरीके से हमें खोलना है। तो क्या बोलते हैं, ये ए है हमारा और ये बी है। हम पहले ही समझा चुके हैं कि अंदर वाला ए होता है, अंदर कुछ भी लिख लिया हो, यानी कि यहाँ पे 4 बाई की पावर 3 है तो यही ए है बाबू। और इसके इसके होल पावर में अंदर क्या लिख लिया, इसमें 4 था, इसमें 3 है, 3 बाई की पावर 4, तो ये बी है। तो इसको अच्छे से करना है, क्या करना है, ए प्लस बी या ए माइनस बी। यहाँ पे माइनस वाली सर्व समीकरण है तो हम माइनस का बोलेंगे, ए माइनस बी। तो लिख देते हैं 4 पाई की 3 ए हो गया है, माइनस बी को लिख देते हैं, बी हमारा ये हो गया है, ब्रैकेट बंद करते हैं। अब सवाल आगे बढ़ाते हैं, क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुणा ए बी। तो ए का स्क्वायर मतलब 4 बाई की 3 का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर मतलब 3 बाई की पावर 4 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर लिख देते हैं प्लस ए बी, ए गुणा बी, यानी कि 4 बाई की 3 की गुणा किससे करनी है, बी से करनी है, बी की जगह 3 बाई पावर 4, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तब चलते हैं सवाल को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। क्या करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है 4 बाई की पावर 3 माइनस 3 बाई की पावर 4, ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इसको खोलते हैं। 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, 4 गुना 4 मतलब, और 3 की पावर 3 बाई की पावर 3 का मतलब 2 तिया 6 हो जाएगा, और प्लस 3 की पावर 2 का मतलब 3 तिया 9 हो जाएगा, और बाई की पावर 4 का मतलब यहाँ पर 8 होने वाला है, 8 हो गया है, और यहाँ पर कितना हो गया है, 8 हो गया है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर गुणा होनी है, 4 तिया 12, और बाई की पावर 3 और बाई की पावर 4 मिलकर कितना हो जाएगा, y की पावर 7 हो जाएगा भाई, 7। अब हम क्या करें, आंसर हमारा यहीं पर क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमें करना क्या है, अब इस सर्व समीकरण को चेक करना है, क्या आंसर इधर का भी सेम आएगा या इधर का भी आएगा। अब हम आगे बढ़ाते हैं सवाल को, क्योंकि आंसर यही है, लेकिन हम आगे करें हम, ताकि और अच्छे से जान सकें, और मल्टीप्लाई भी जान सकें, और जोड़ घटा भी जान लेंगे अच्छे से। तो देखो, पहली टर्म की गुणा जब इससे करेंगे तो 4 की 16 से करेंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा प्यारे, और बाई की पावर 3 की गुणा बाई की पावर 6 से करेंगे तो बाई की पावर 9 हो जाएगी। इसी प्रकार आगे करते हैं, प्लस 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 हो जाएगा, 4 की 9 से करेंगे 36 हो जाएगा, और बाई की पावर 3 और 8 को जोड़कर हो जाएगा 11 हो जाएगी पावर। फिर आगे क्रम में तीसरी टर्म में करते हैं, प्लस लगा लेते हैं, 12 की गुणा 4 से करते हैं, 12 चौक 48 आ जाएगा, और बाई की पावर 3 और 7 मिलकर बाई की पावर 10 हो जाएगा। इसी प्रकार अब अगली टर्म की शुरुआत करते हैं, तो माइनस से होती है, माइनस प्लस माइनस आएगा, 16 की गुणा 3 से करेंगे तो 48 आएगा, और बाई की पावर 4 और 6 कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी प्यारे। और फिर इसी क्रम में अगले क्रम में चलते माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 की गुणा 9 से करेंगे तो 27 आएगा, और बाई की पावर 4 की गुणा 8 से करेंगे तो प्यारे 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इधर देखें 12 हो जाएगा। अब इसका तीसरा पद क्या है, माइनस प्लस माइनस कर देते हैं, सॉरी माइनस प्लस माइनस कर देते हैं, और 3 की गुणा 12 से करते हैं तो 36 आएगा प्यारे, और बाई की पावर 4 और बाई की पावर 7 मिलकर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा बाबू, 11 हो जाएगा। अब इसमें क्या देखना है, बस टर्मों को देखना है कि कौन सी कट रही है। बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है ना देखने में, लेकिन बहुत ही आसान है। देखते हैं कैसे आसान है। देखो देखो, ये 11 पावर है, ये भी 11 पावर है, 36 प्लस का है माइनस का, हम पहले से कहा चुके जो बराबर होते हैं वो कट जाते हैं, प्लस माइनस के तो ये कट गए बाबू। अब ये देखो, ये भी माइनस प्लस ये भी कट गए, टेंशन ही खत्म, बचा क्या, वही तो आंसर है। अब बचा क्या, ये बचा भैया 64 बाई की पावर 9, और क्या बचा है, ऊपर खत्म नीचे खत्म, ये बचा 27 बाई की पावर 12। बड़ा अच्छा आंसर आया है, एकदम मस्त। लेकिन हम इसको चेक करते हैं, ये मस्त तभी होगा जब दूसरा आंसर भी इसके जैसा है। तो इधर से चेक कर लेते हैं, बस एक चुटकियों में आंसर निकला। 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 4 की गुणा 3 बार करो, 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी कि 4 चौक 16, 16 चौका 64, इसका भी 64 हो गया, बहुत बढ़िया 64 हो गया है। और बाई की पावर 3 दिया 9 हो गया है, बढ़िया हो गया। तो और माइनस आ गया, अब 3 की पावर 3 का मतलब पहले ही पता हम 27 आता, तो 27 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और 4 तिया 12, बाई की पावर 12, ये हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी बिल्कुल वही है जो हमारा राइट साइड का आंसर है। तो ये वीडियो पूरी हो चुकी है, और इसके 2 सवाल ये वाले और इसके 2 सवाल ये वाले, यानी कि दोनों सर्व समीकरणों के मैंने 2-2 सवाल दिए हैं। आप इन सवालों को सोल्व करें, और इन सवालों को सोल्व कर हमारे चैनल पर भेजें, हमें कमेंट्स करें। और यदि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग वीडियो लगी हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और